तेंसुरा सीजन 4 एपिसोड 1। पूरे 1.5 साल के बाद फाइनली गुड डेज आर बैक। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है शूना के साथ, जो कि रिमरू को ढूंढ रही होती है। ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है शियोन और डियाब्लो के पास। एंड वहां पे हम देखते हैं कि शियोन कुछ बना रही होती है। शूना उन दोनों से पूछती है कि उन्होंने रिमरू को देखा है। एंड डियाब्लो कहता है नहीं, आज तो मेरे को अपने रिमरू समा के दर्शन प्राप्त ही नहीं हुए अभी तक। मतलब डियाब्लो इज द बिगेस्ट सिम फॉर रिमरू। एंड फिर हम देखते हैं कि पेड़ के पत्तों के बीच में से ट्रू डीमन लॉर्ड फ्यूचर ट्रू ड्रैगन, एक गॉड लेवल बीइंग एंड गोकू को नीली टट्टी बना दे, एक ऐसा कैरेक्टर बाहर निकल के आता है। एंड दैट्स रिमरू फॉर यू। एंड रिमरू उस पेड़ से टेम्पेस्ट को देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि स्टार्ट किया था उसने गॉब्लिन विलेज है, आज यहाँ पे एक मॉडर्न नेशन बन चुका है टेम्पेस्ट। एंड अभी तो और आगे जाना है जहाँ पे ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स साथ में बहुत मजे से रह सके। एंड फिर रिमरू टेम्पेस्ट के अंदर इंस्पेक्शन के लिए चले जाते हैं, सारे सिटीजन्स को ग्रीट करते हैं। एंड उसके बाद रिमरू जाता है मैगी ट्रेन के साइड पे, जहाँ पे वो सारे स्टेशन के बारे में बात करता है कि किस तरीके से एंग्रीशिया से लेके टेम्पेस्ट तक हर एक जगह स्टेशन बनने वाले हैं। इसमें शायद तुमको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होगा, बट आगे जो आने वाला है उसमें तुमको काफी इंटरेस्ट होगा। एंड फिर रिमरू बात करता है डंजन के बारे में, जहाँ पे वो हमको बताता है कि अब रिसर्च लैब डंजन के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। एंड डंजन की 95th फ्लोर पे है मेंबर्स ओनली एल्फ बार, इसमें तुमको काफी इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि एडवेंचर डंजन के गार्ड्स पे गुस्सा हो रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि डंजन एक स्कैम है जो कि मॉन्स्टर ने सिर्फ ह्यूमंस को लूटने के लिए बनाया है। एंड तभी वहाँ पे बेनीमारू आ जाता है। एंड वो एडवेंचर बेनीमारू को हुँ कर देता है। एंड बदले में जब बेनीमारू हुँ करता है तो उस एडवेंचर की फटके 4 हो जाती है। तो फिर वो गार्ड बेनीमारू को बताते हैं कि उस एडवेंचर ने लेवल 1 भी क्लियर नहीं किया एंड उसको लग रहा है ये स्कैम है, मतलब एक लेवल तो क्लियर हो नहीं रहा एंड बस चले आओ। एंड तभी वहां पे रिमरू आ जाता है। बेनीमारू सारी की सारी सिचुएशन रिमरू को बताता है। एंड रिमरू ऐसा फील करता है ये तो उसके बिजनेस के लिए खतरनाक है। एंड जब रिमरू को ऐसा लगता है कि कोई चीज उसके बिजनेस के लिए खतरनाक है तो रिमरू क्या करता है, सोचो, अटैक? किसी नेशन पे कब्जा कर लिया? बिल्कुल नहीं, मीटिंग। एंड फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हिनाता बाकी सारे बच्चों को पढ़ा रही है। वो एक क्वेश्चन पूछती है, तो बताओ आंसर कौन देगा? हमारे रिमरू समा। अरे 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 अरे, रिमरू तो आंसर देने वाला था। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शूना अभी भी रिमरू को ढूंढ रही है। एंड रिमरू वहीं बगल से गुजर रहा होता है। एंड तभी रिमरू को किसी चीज की खुशबू आती है तो रिमरू चेक करने जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि डियाब्लो के हाथ में जहर है। वो जहर नहीं, वो शियोन की बनाई हुई चाय है। एंड डियाब्लो वो पी के पहली बार बीमार फील करता है। डियाब्लो बोलता है अच्छा ऐसा होता है बीमार होना, और तू ये चाहे रिमरू समा को बुलाने वाली थी। शियोन बोलती है हाँ तो क्या हो गया। एंड तभी वहां पे रिमरू आ जाता है। शियोन की फटी 4 हो जाती है। बाय द वे दोज आर बिग रीजंस। एंड फिर रिमरू आके पूछता है कि क्या हो गया। तो डियाब्लो उसको बताता है कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिससे शायद मेरी जान को भी खतरा था। शियोन की चाय की बात कर रहा है डियाब्लो यहाँ पे। और डियाब्लो शियोन के चाय के बारे में रिमरू को नहीं बताता है, उसको बोलते हैं शूना उसको ढूंढ रही थी। एंड तभी वहां पे हफ्ते शूना आ जाते हैं। रिमरू को लगता है कुछ तो सीरियस हो गया है। एंड शूना उसको बोलते हैं मैंने एक नई डिश बनाई है जो कि मैं चाहती थी सबसे पहले आप ही खाएं। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है यूकी एंड उसके चमचों के ऊपर, जहां पे यूकी बोल रहा होता है कि डीमन और रिमरू को मेरे पर शक हो गया है एंड शायद वो मेरे पे दोबारा कभी यकीन ही नहीं करेगा। एंड फिर लैपलेस बोलता है शायद फिर डीमन और रिमरू से हमको पंगा लेना ही नहीं चाहिए था। यूकी ने 7 डे की एलर्जी का यूज करके रिमरू और हिनाता की फाइट तो करवाई थी, बट यूकी ने कोई भी क्लू नहीं छोड़ा था। तो रिमरू को कैसा पता लग गया? तो फिर यूकी बोलता है जो हो गया सो गया, अब हम वो करते जो हम कर सकते हैं। रिमरू ने अभी भी गिल्ड की हेल्प मांगी ताकि वो अपने डंजन को प्रमोट कर पाए। एंड ये सुन के लैपलेस कहता है कि ये कोई ट्रैप तो नहीं है। यूकी बोलता है सुनने में ट्रैप तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, ये प्योर प्रॉफिट एंड लॉस की बात है। एंड इवन ये ट्रैप भी है तब भी हम ये चीज करेंगे अपने ड्रीम के लिए, क्योंकि मैंने अभी भी वेस्ट के ऊपर कंट्रोल पाने का ड्रीम नहीं छोड़ा है। ऊंची बातें देख लो इनकी। एंड तुमको याद होगा मैंने बोला था कुछ चीजें रिमरू के बिजनेस को खतरा करती है तो रिमरू क्या करता है? मीटिंग। एंड अगला सीन शिफ्ट होता है मीटिंग के ऊपर, जहां पे रिमरू और वेल्डोरा शूना की बनाई हुई नई डिश खा रहे हैं। एंड कौन कहेगा इनको देख के कि ये दोनों आधे से ज्यादा एनिमे वर्स को सोलो कर सकते हैं? कोई भी नहीं। एंड फिर मासायुकी उन दोनों को खाते हुए देख के बोलता है मैं पे शायद मीटिंग करने आए थे ना। एंड तब रिमरू को रियलाइज होता है अच्छा हाँ मीटिंग भी तो करनी है। एंड फिर रिमरू सारे कंसर्न्स बताता है कि डंजन के अंदर आ रहे हैं बहुत ज्यादा अनएक्सपीरियंस एडवेंचरर्स, जिनसे फ्लोर 1 भी क्लियर नहीं हो रहा है। वो उसके बिजनेस के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। एंड ये सुन के वेल्डोरा और आमिस दोनों टेंशन में जाते हैं। बताओ, क्योंकि वेल्डोरा को ऐसा लग रहा है इस हिसाब से तो उसे फाइट ही नहीं कर पाएगा, तो मतलब वेल्डोरा से फाइट ना कर पाने के लिए टेंशन में आता है। एंड आमिस को लग रहा है उसकी मेहनत तो बर्बाद हो जाएगी, मतलब किसी को भी बिजनेस से मतलब नहीं है। एंड फिर मासायुकी कुछ आइडियाज देता है अगर मॉन्स्टर्स को मारने पे वो वेपन्स ड्रॉप करे एंड हर एक फ्लोर के ऊपर कुछ खाने पीने का सामान हो एंड ऊपर से वॉशरूम भी हो, क्योंकि बिना वॉशरूम के आधे एडवेंचर तो ऐसे ही क्विट कर देते हैं। तो रिमरू सोचता है बात तो सही, उन सबको इंप्लीमेंट करने का डिसाइड करता है। एंड उसके पास वेल्डोरा मासायुकी के पास जाता है, उसको बोलता है लड़के क्या नाम था तेरा? मासायुकी, तेरे अंदर पोटेंशियल तो बहुत है। एंड यहाँ पे मासायुकी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो मासायुकी को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए रिमरू बता देता है कि वो है कौन। तो रिमरू मासायुकी को बोलता है अच्छा हाँ तो आज तक इनसे मिला नहीं है ना, तो ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड वेल्डोरा और ये है रामरेस जिसने डंजन बनाया एंड ऑक्टाग्राम का पार्ट है। एंड बताओ ये सुन के मासायुकी का रिएक्शन क्या होगा?
वही जो सबका होता है, होश उड़ जाते हैं। एंड मैं तुमको याद दिला दूं, रिमरू ने ये चीज को कंफर्टेबल करने के लिए बताई थी, उल्टा वो और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए। वेल्डोरा, रामरिस, ऑक्टाग्राम, ये कहाँ बैठा हूँ मैं। एंड फिर म्यूलमाइल कहता है अगर इन सारे सजेशंस के साथ में हम ऐसा कर दें कि जो भी 100 फ्लोर क्लियर करेगा उसको 100 कॉइन्स मिलेंगे और डीमन लॉर्ड रिमरू को चैलेंज करने का मौका भी मिलेगा। तो रिमरू कहता है नेकी और पूछ पूछ। एंड तुरंत ही इस बारे में बहुत सारे पोस्टर्स डिलीवर हो जाते हैं बहुत सारे नेशंस के अंदर, एंड वहां से आते हैं बहुत सारे एडवेंचरर्स। एंड वो सब देख के मासायुकी बोलता है हम सच में करने वाले ये सब कुछ। तो म्यूलमाइल रिमरू हंस के कहते हैं देख 100 फ्लोर का गार्ड करता है वेल्डोरा, और वेल्डोरा से कोई जीत जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दोनों अपने इविल लाफ हंसने लगते हैं। एंड नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि रिमरू अपने सारे प्रॉफिट्स को देख रहे हैं, डियाब्लो ने उसको एक चाय सर्व की है। एंड जैसे रिमरू चाय पीने जा रहा होता है तभी शियोन की हार्ट बीट तेज हो रही होती है। एंड रिमरू चाय पी के बोलते हैं ये चाय दूसरी लीफ से बनी है क्या। एंड तभी शियोन पैनिक होकर भाग के जाती है, बोलती है मैं इसको अभी चेंज करवाती हूँ। एंड तभी रिमरू को याद आता है जब रिमरू शियोन और डियाब्लो से पहले बार मिला था तब शियोन पैनिक कर रही थी, तो मतलब ये चाय शियोन ने बनाई है। एंड तभी डियाब्लो बोलता है कि मैंने इस चाय को पहले टेस्ट कर लिया था, ये बिल्कुल सेफ है पीने के लिए, बिना किसी दिक्कत के पी सकते हैं। रिमरू सेकंड सिप लेने के बाद बोलता है चाय काफी ज्यादा टेस्टी है। ये सुनकर शियोन काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड सेकंड कप लेने के लिए चली जाती है। एंड थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि डियाब्लो भी वहां से जा रहा होता है, तभी रिमरू उसको रोक के पूछता है कि रिमरू ने उसको रिवॉर्ड नहीं दिया फालमूत की आर्मी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड तभी डियाब्लो बोलता है कि मेरे को कुछ भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैं आपको सर्व कर रहा हूँ, उससे बड़ा रिवॉर्ड मेरे लिए क्या हो सकता है, बिगेस्ट सिम्प एवर। बट स्टिल रिमरू बोलता है मेरे को देखो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो देना ही चाहिए। तो फिर डियाब्लो बोलता है अगर आप अलाउ कर रहे हो तो मैं अपने अंडर कुछ सबऑर्डिनेट्स को रखना चाहता हूँ जो छोटे मोटे काम कर सके। एंड फिर रिमरू बोलता है सही बात है, तेरे से हायर लेवल टीम को चाय पिलाने में अच्छा तो नहीं लग रहा होगा। एंड ये सुनकर डियाब्लो पैनिक हो जाता है, बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा मेन काम है, मैं सिर्फ छोटे मोटे काम के लिए सबऑर्डिनेट्स चाहता हूँ, जैसे किसी नेशन पर अटैक करना, फिर किसी नेशन पे कब्जा करना। अगर किसी नेशन पे कब्जा करना तो वो डियाब्लो के लिए छोटा मोटा काम है, पहले मैं एक्सपेक्ट भी और क्या ही कर सकते हैं। फिर डियाब्लो बोलता है कि मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं तो मैं उनको रिक्रूट करना चाहता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि जब मैं उनको लेके आऊँ तो आप उनके लिए बॉडी प्रोवाइड कर दो। तो फिर रिमरू पूछता है कि जिस तरह की डॉल बॉडी मैंने बेराइटा को दी वैसे बॉडी चलेगी। तो डियाब्लो बोलता है हाँ सब कुछ चलेगा, बस आप प्रोवाइड कर देना। एंड उसके बाद डियाब्लो अपने दोस्तों को लेने चले जाता है। एंड हम सब जानते हैं कि डियाब्लो के दोस्त कौन होने वाले हैं। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिमरू सोए से कांटेक्ट करता है, उससे पूछते हैं कि म्यूज क्या कर रहा है। तो फिर सोए रिमरू को बताता है कि उसने अभी तक कुछ अजीब से हरकत नहीं की है, तो शायद वेस्टर्न काउंसिल ने उसको निकाल दिया है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है मारेबेल एंड ग्रैंडबेल रोजो के ऊपर। जब मारेबेल बोल रही होती है इतने टाइम तक मेहनत करने के बाद, इतने पावरफुल बनने के बाद भी टेम्पेस्ट हमारे लिए खतरा है एंड वो हमारे गोल्स के बीच में आ रहा है। एंड तभी ग्रैंडबेल मारेबेल से बोलता है कि तू ही मेरी आखिरी होप है। एंड मारेबेल बोलती है कि आप टेंशन फ्री रहिए, मैं कुछ भी करके अपना गोल पूरा करके रहूंगी। ग्रैंडबेल चाहता है कि इस पूरे वर्ल्ड को ह्यूमंस कंट्रोल करें, ना कि डीमन लॉर्ड्स। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। हाँ, एंड क्या तो मस्त एपिसोड था। एंड इस एपिसोड के अंदर तुमको बहुत सारे एनीमे ओरिजिनल सीन देखने को मिले, एंड जिस तरीके से तुम्हारे एक्स ने तुम्हारा काटा था उसी तरीके से एनिमे स्टूडियो ने मांगा के फालतू सीन्स को काटा है। एंड तुमको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मत आने।